हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया करा सरल कीजिए। प्रश्न दिया करा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बटा की एक्स प्लस 2 गुणते एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा की एक्स प्लस 3। दोस्तों देखिए गुणनखंड है, इसे सरल करने के लिए करा है, हल करने के लिए करा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसे एक्स स्क्वायर माइनस, पहले सवाल को लिख लेते हैं जैसा का तैसा, प्लस 2 और कोष्टक गुणते एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा के एक्स प्लस 3। देखिए इसको हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं हम 3 के घाते 2, 3 तरीके 9, घाते 2 का अर्थ है कि 3 गुणते 3 अर्थात 3 तरीके 9 हो जाएगा, बटा के हमारा एक्स प्लस 2 है गुणते। अब इसे देखिए लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2, 2 दूना के 4, अब बटा के एक्स प्लस 3। अब देखिए इसको हम विस्तार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात एक्स यहाँ पर मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो इसका फार्मूला जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 3 अब बटा के एक्स प्लस 2 गुणते। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है तो एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 2, नीचे लिख लेंगे हम एक्स प्लस 3। अब देखिए कुछ कटने पिटने लायक है, कुछ सरल करने लायक है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस 3 गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ से एक्स प्लस 3 को हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा। देखिए इस प्रकार से। उसी प्रकार देखिए एक्स प्लस 2 यहाँ है, एक्स प्लस 2 यहाँ है, कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या? बच गया हमारा एक्स माइनस 3 गुणते एक्स माइनस 3 गुणते, यहाँ बच गया आपका एक्स माइनस 2। इसे लिख सकते हैं, अब आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको अगर छोड़ेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 2। और अगर इसे आप आगे लेकर जाना चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। या आप आगे लेकर जाना चाहते हैं तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, एक्स का 2 में गुणा करेंगे तो 2x। अब 3 का गुणा करेंगे एक्स में तो माइनस 3 है, इधर प्लस है एक्स, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6। देखिए द्विघात समीकरण के रूप का हो जाएगा। यहाँ भी लाकर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया करा यदि 5 धन 2 कर्ण में 3 बटा के 7 धन 4 कर्ण में 3 बराबर ए प्लस बी कर्ण में 3 हो तो ए बी के मान क्रमशः क्या होंगे? इन विकल्पों में से आप बताइए। तो देखिए हम लिखेंगे, इसे हल करेंगे। दिया गया है आपको 5 धन 2 कर्ण में 3 बटा के 7 धन 4 कर्ण में 3। दोस्तों इसका करते हैं परिमेयीकरण। इसके हर में जो अंक दिया हुआ होता है उसके विपरीत चिन्ह से। तो देखिए हम लिखेंगे 7 माइनस 4 कर्ण में 3 अब बटा के 7 माइनस 4 कर्ण में 3। देखिए बराबर के इधर क्या लाना है आपको, ए प्लस बी कर्ण में 3 दिया गया तो करा ए बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए गुणा में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 5 सते 35 माइनस 5 को आगे लेकर जाएंगे तो 5 चौके 20 कर्ण में 3। अब 5 का गुणा देखिए दोनों पदों में हो गया। अब 2 कर्ण में 3 का गुणा हम दोनों पदों में करेंगे तो इसके पहले देख रहे हैं प्लस और 7 से पहले कोई नहीं चिन्ह होने का अर्थ है कि ये भी धनात्मक है। तो प्लस 2 सते 14 कर्ण में 3। आगे बढ़ेंगे तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 चौके 8 कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। कर्ण में 3 का गुणा कर देंगे का अर्थ है 3 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 8 तरीके 24। अब बटा के देखिए
7 धन 4 कड़ी में 3 और 7 ऋण 4 कड़ी में 3, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग माइनस 4 कड़ी में 3 का वर्ग। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा, प्लस है 35 माइनस है 24, 24 घटा देंगे 35 में से तो आपका 6 और 5 11 माइनस। अब देखिए छोटी संख्या जो है धनात्मक है, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, अर्थात ऋण हो जाएगा। अब इसमें से जब घटाएंगे 14 में से 20 को तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौड़ी में 3 तो रहेगा ही, बटा के। अब इधर देखिए दिया गया आपका a प्लस b कड़ी में 3, 7 7 49 माइनस, देखिए 4 का वर्ग कर देंगे, 4 कड़ी में 3 का होल वर्ग है तो 4 चौक के 16 और 3 का जो वर्ग कर देंगे, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 और 16 तिया का 48 बराबर देखिए हो जाएगा a प्लस b कड़ी में 3। 49 में से 48 देखिए 1 हो जाएगा इसका हर, अर्थात 1 से भाग देंगे तो यह जस की तस रह जाएगी संख्या, अर्थात हो जाएगा आपका 11 माइनस 6 कड़ी में 3। अब बराबर के आपका है a प्लस b कड़ी में 3। दोनों पदों का देखिए तुलना कर लेंगे तो एक जगह पर इधर कितना है, 11 है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बचा था आपका, यह माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह पर कितना है, 11, तो हम यहाँ लिख लेंगे a बराबर माइनस प्लस 11। देखिए a का मान कितना है, प्लस 11 है, प्लस 11 हो जाएगा। अब b वाले का क्या दिया गया है, b कड़ी में 3, तो इसका मान कितना है, माइनस 6 कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 कड़ी में 3 से कट जाएगा, अर्थात b बराबर हो जाएगा माइनस 6। अतः a बराबर 11 और b बराबर माइनस के 6। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। अब विकल्प में देखेंगे कि 11 और 6 कौन सा है, सी वाला है, अर्थात विकल्प सी करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। देखा है कि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण में कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए हम देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया और ये मीटर में दिया गया, तो हम लिखेंगे पहले फर्श की लंबाई बराबर, देखिए 25 मीटर दिया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात हो गया आपका 2500 सेंटीमीटर। उसी प्रकार फर्श की चौड़ाई बराबर दिया गया है 16 गुणते 100, अर्थात 1600 सेंटीमीटर। अब फिर लिख लीजिए हम एक ईंट की लंबाई बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कह रहा है कि एक जो है फर्श है 25 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा, इस फर्श में जो ईंटों को लगाना है तो कितने ईंट आएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ईंट की संख्या, ईंट की संख्या बराबर फर्श का आयतन, फर्श का आयतन या क्षेत्रफल लिख भी सकते हैं, बटा के एक ईंट का आयतन। देखिए तो हम लिखेंगे फर्श का आयतन कितना दिया गया है आपको, 2500 गुणते 1600। अब बटा के देखिए एक ईंट का आयतन तो हो गया आपका 20 और गुणते 10, एक शून्य से ये शून्य और एक शून्य से यह शून्य कटेगा, 1 2 0 1 2 0 हो गया, 16 25 80 शून्य लगा 8 और 16 दूना के 32 8 है 40 बटा के 2 भाग दे देंगे। देखिए तो 2 दूना के 4 और आपका 4 जीरो, तो हो जाएगा आपका 20,000 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।